और दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त वरुण और हम वापस आए अपने नए हिंदी वीडियो को लेकर मिस्टर फ़ोन हिंदी चैनल पर। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 दोनों डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च करे थे। अब Xiaomi की हमेशा ही खासियत रही है कि वो अपने डिवाइसेस बहुत सस्ते प्राइस करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिवाइसेस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Xiaomi की एक खासियत रही है कि उसके अंदर जो MIUI आता है उन डिवाइसेस में, उसमें दुनिया भर की एड्स होती हैं। छोटे छोटे ऐप्स में, सेटिंग्स में, हर जगह आपको एड्स मिलेंगी। और हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि भाई यार ये एड्स को बंद कैसे करें, इन एड्स ने दिमाग ख़राब कर रखा है, हर जगह ऐड आती है, हर जगह मतलब ऐड ही ऐड भरी हुई है। तो भाई यूट्यूब में तो आपको ऐड स्किप करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट डिवाइस में ऐड कैसे स्किप करें, चलिए आज मैं आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि MIUI में अपनी एड्स को बंद कैसे करा जाए। इससे पहले कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि एक एक स्टेप कैसे करना है ताकि आप अपने Xiaomi डिवाइस में अपनी एड्स ब्लॉक कर सकें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि मिस्टर फ़ोन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वो बेल आइकन भी दबाएं और थोड़ा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि मिस्टर फ़ोन चैनल की थोड़ी ग्रोथ भी हो जाए। तो और वीडियोज़ भी लाते रहेंगे हम हिंदी में, मतलब भर भर के सारा सामान आता रहेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो चलिए अब देखते हैं कि Xiaomi के डिवाइसेस में एड्स ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहला काम ये करना है कि Xiaomi का अपना एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है, तो सबसे पहले तो वो मी ब्राउज़र खोलना है, ठीक है। अब यहाँ नीचे ये 3 डंडियाँ दिखेंगी आपको, जैसे हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ बटन दबा दोगे तो आएगा एक ऐसे छोटा सा पॉपअप, यहाँ पे सेटिंग्स दबा दो। सेटिंग्स दबाओगे तो ये ऐसे पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करना है, अगर नो बोल देना, नहीं चाहिए भाई। नो करोगे उसके बाद अंदर जाओगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में नीचे जाना प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे ऑप्शन में, यहाँ अदर में नीचे लिखा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे इस पर आपने टैप करा। यहाँ लास्ट में ऑप्शन होगा रिकमेंडेड फॉर यू, उसको ऑफ कर दो बस। तो चलिए मी ब्राउज़र की जो आपकी एड्स थी वो यहाँ से बंद हो जाएंगी। अब आते हैं Xiaomi के अगले सिस्टम ऐप पे, जो है Xiaomi का फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर खोलोगे तो उसमें टॉप लेफ्ट में मिलेगा आपको वो हैमबर्गर ऑप्शन। तो हैमबर्गर मेन्यू पे टैप करो, फिर वहाँ आएगा सेटिंग्स, सबसे नीचे का ऑप्शन होगा सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पे टैप कर दो। अब सेटिंग्स में नीचे एक अबाउट का सेक्शन होगा, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट अबाउट पर ही टैप करोगे तो वहाँ पे फिर आएगा रिकमेंडेशंस का स्क्रीन, तो उस रिकमेंडेशंस को भी ऑफ कर देना। बस लो जी, हो गया। अब आपके Xiaomi के फाइल मैनेजर में से भी कोई रिकमेंडेशंस, कोई एड्स नहीं आएंगी। अब इसके बाद आता है Xiaomi का सिक्योरिटी ऐप। तो Xiaomi के सिक्योरिटी ऐप में चेंज करने का भी प्रोसेस काफ़ी सिमिलर सा ही है। Xiaomi का सिक्योरिटी ऐप खोलो, यहाँ ऊपर आपको ये गियर आइकन दिखेगा टॉप राइट में, इस पर टैप मार दो तो यहाँ पे तो सामने सामने दिख जाएगा आपको रिसीव रिकमेंडेशंस ऑन करा हुआ है, ये वाला ऑप्शन, तो इसको ऑफ कर दो और बस चलो, आपका Xiaomi का सिक्योरिटी वाला सेक्शन से भी एड्स हट गई हैं। अब अगला आता है Xiaomi का डाउनलोड सेक्शन, जहाँ पे आप जितनी भी फाइलें डाउनलोड करोगे वहाँ पे एड्स काफ़ी आती हैं। तो Xiaomi का डाउनलोड्स वाला ऐप खोलो, डाउनलोड ऐप में जाओगे तो उसमें फिर ये आपको टॉप राइट में ये 3 डॉट्स दिखेंगी। यहाँ पे वो हैमबर्गर ऐसे तो नहीं बना रहा, बट 3 ऐसे डॉट्स दिखेंगी, जैसे ट्रैफिक लाइट नहीं होती वैसी सी। तो उसमें टैप करो, इसमें आएगा सेटिंग्स, सेटिंग्स दबा दो। सेटिंग्स में आएगा वो शो रिकमेंडेड कंटेंट, सबसे पहला ऑप्शन है शो रिकमेंडेड कंटेंट, उसको ऑफ कर दो। ये एक बार पूछेगा कि भाई टर्न ऑफ करना है क्या, पक्का ना, ऐसे हटा देना, ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके कर देना भाई, ऑब्वियसली ऐड किसको चाहिए, ओके कर दो, खत्म। चलो, डाउनलोड मैनेजर से भी आपकी एड्स चली गई। अब अगर कभी तुम लोगों ने अपने डिवाइस पे ऐप इंस्टॉल करा है, जैसे करा ही होगा यार, ऐप नहीं इंस्टॉल करोगे तो फिर ज़िंदगी में जिया ही क्या। तो हाँ, अगर तुमने अपने फ़ोन पे कोई ऐप इंस्टॉल करा है तो देखा होगा कि वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी चेकअप आता है, जो बैठ के चेक करता है और फिर उसके बाद दुनिया भर की ऐड दिखाता है। तो उसको बंद करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। उसको डिसेबल करने के लिए पहले एक बार फिर से तुम्हें एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई सा भी APK डाउनलोड कर लो यार। मैं बताऊँ, सही बताऊँ, मिस्टर फ़ोन का ऐप डाउनलोड कर लो, मज़े मिल जाएंगे, बेस्ट ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। तो जैसे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो उसको जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये Xiaomi का अपना ये ऐप स्कैनिंग वाला आ जाएगा कि हाँ भाई आप स्कैन कर रहे हैं, आप तो सेफ़ है। अब आपको ओपन या डन वगैरह कुछ नहीं दबाना,
आप इसी स्क्रीन पे रुकना, आपको यहाँ टॉप राइट में एक सेटिंग्स आइकन वाला दिखेगा। इतने सारे उसमें मिल रहा था ना, वही सेटिंग्स का आइकन आपको टॉप राइट में मिलेगा। उस पर टैप करो, ये सेटिंग्स खुल जाएगा और इसमें फिर से रिसीव रिकमेंडेशंस दिखेगा आपको, जो ऑन हो रखा होगा, तो उसको भी ऑफ कर दो। तो चलो भाई, अब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अब आपने देखा होगा कि आपको अपने लॉन्चर में जैसे फोल्डर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे भी आपको एड्स मिलती होंगी कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो। तो उसको हटाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। ये अपने होम स्क्रीन में खाली जगह पे ऐसे होल्ड करके रखो, तो ये होम स्क्रीन की सेटिंग्स आ जाएंगी। वहाँ पे सेटिंग्स पे दबाना, फिर यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा सबसे लास्ट में, तो मोर दबा दो और यहाँ आप देखेंगे आप सबसे लास्ट में आ रहा होगा शो सजेशंस, तो उसको भी डिसेबल कर दो। तो चलिए अब यहाँ से भी एड्स चली गई। अब ये तो रही ऐप्स की बात। अब अगर सेटिंग्स वगैरह हर जगह से बिल्कुल एड्स का नामो निशान हटा देना है, तो उसके लिए अब ये वाले स्टेप्स करिए। तो सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करते करते आपको आएगा एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन। तो एडिशनल सेटिंग्स पे टैप करिए, उसमें फिर आएगा ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन करके एक ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये इस पे टैप करा। अब यहाँ पे 3-4 ऐप्स तो नहीं, मतलब काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनको आपने परमिशन दे रखी होती है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये MSA करके आइकन बना हुआ है, जिसको मतलब MSA करके लिखा हुआ है, उसका कोई आइकन है नहीं। तो आपको करना बस इतना है कि इसको डिसेबल कर दो। तो ये बोलेगा भाई रिवोक करना है, पक्का रिवोक करना है, 10 सेकंड का टाइमर आएगा। तो भाई चलने दो 10 सेकंड का टाइमर, ठीक है देख लेते हैं। और उसके बाद जब वो टाइमर हट जाएगा तो रिवोक कर देना। वो रिवोकिंग ऑथराइजेशन करता रहेगा, हो जाएगा तो फिर आपका एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा कि हाँ भाई रिवोक कर दिया गया है, मतलब कि इस ऐप को अब चलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और ये मैं बता दूं कि ये ऐड का ही एप्लीकेशन है। तो चलिए अब आपकी एड्स यहाँ से भी चली गई। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर अपनी प्राइवेसी, अपने डेटा की थोड़ा सुरक्षा करनी है आपको, तो ये एकलौता स्टेप है, इसको भी कर लीजिए। तो फिर से सेटिंग्स में ही जाएंगे, मतलब फ़ोन की सेटिंग्स में, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में प्राइवेसी का ऑप्शन है। तो प्राइवेसी पे टैप करिए, प्राइवेसी में ऐड सर्विसेज का ऑप्शन होगा, वो ऐड सर्विसेज पे टैप करिए तो अंदर आएगा पर्सनलाइज्ड ऐड रिकमेंडेशंस, तो उसको आप ऑफ कर दीजिएगा। मतलब इससे एड्स नहीं रुकेंगी, इसका मतलब ये है कि वो आपको डेटा ट्रैक करना छोड़ देगा। क्योंकि होता क्या है कि एड्स ना बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप कौन से बाकी ऐप्स रन कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको और एड्स दिखाई जाती हैं, पर्सनलाइज कराई जाती हैं। तो इसको ऑफ करने से वो एक ट्रैकिंग का सेक्शन भी बंद हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये इतने सारे स्टेप्स हैं, एक एक सिस्टम ऐप में जाना है, उसकी सेटिंग्स में, इन्फो वगैरह में जाके एड्स को, रिकमेंडेशंस को बंद करना है। अगर आपको एक सिंपल सा तरीका चाहिए कि यार मैं तो बस 1-2 बटन दबाऊँ मेरा काम बन जाए, तो उसका भी तरीका है। एक नॉर्मल सा ऐड ब्लॉकर डालना पड़ता है। अब ऐड ब्लॉकर आप बोलोगे भाई ऐड ब्लॉकर के लिए तो रूट एक्सेस चाहिए, उसमें तो हरकतें करनी पड़ेंगी फ़ोन में, मेरी वारंटी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, सिंपल सोल्यूशन है। ब्लॉकाडा नाम का एक ऐड ब्लॉकर है, उसको डालो और सारी एड्स ब्लॉक हो जाएंगी एक ही बारी में। कैसे, चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर आपको अपने डिवाइस में ब्लॉकाडा इंस्टॉल करना है, उसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। ब्लॉकाडा की एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको खोलो, या नीचे आएगा डाउनलोड ब्लॉकाडा टैप कर देना, फिर इसको इस तरह से इंस्टॉल करो। तो जब आप ब्लॉकाडा खोलेंगे तो ये आपसे परमिशंस मांगेगा, वो परमिशंस इसको दे देना और फिर ब्लॉकाडा ऑन कर देना। अब ब्लॉकाडा क्या करेगा, बेसिकली एक VPN सा बना देगा जिसमें जितने भी ये ऐड वाले जो सर्वर्स होते हैं ना, उनको ब्लैकलिस्ट कर देगा। क्योंकि ऐड को चलने के लिए एक सर्वर भी तो चाहिए ना, कि जहाँ से वो ऐड एक्चुअली ले पाएगा। तो बेसिकली ये ऐप क्या करता है, उन सर्वर्स को ही ब्लॉक कर देता है, तो आपको ऐड दिखेगी ही नहीं अपने डिवाइस पे। काफ़ी आसान तरीका है, काफ़ी सिंपल तरीका है। मैं तो खुद पर्सनली वैसे यही यूज़ करता हूँ। मैं ये चीज़ बता दूँ कि इसमें भी कभी कभार कुछ चीज़ें हैं सिस्टम की जो मिस आउट हो जाती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आपको पूरा मेथड एक बार बता दें, जैसे हमने बता दिया। बट हाँ, मैं जनरली ये वाला ऐप प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो आपने देखा कि Xiaomi डिवाइसेस पे आप अपनी एड्स कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। देखो मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi डिवाइसेस, और मेरे लिए तो मैं तो हमेशा ब्लॉकाडा करता हूँ। बट हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार 100 में से कोई 1 या 2 बार चूक जाती है, तो उससे पहले के जो हमने सारे स्टेप्स बताए, एक एक ऐप के अंदर जाके ये डिसेबल करना, वो करोगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, फिर तो कोई ऐड आ ही नहीं सकती आपके डिवाइस में। बट अगर आपको वो सारा झमेला नहीं पालना तो ब्लॉकाडा डाल लो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। मुझे बताइए कि आपने इसमें से कौन सा मेथड अपने डिवाइस पे अपनाया और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बाद। नीचे कमेंट सेक्शन आखिर ये बातचीत करने के लिए तो बना है,
तो प्लीज़ नीचे कुछ कमेंट कर दीजिएगा और बताइए आपको और ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चलिए ख़त्म करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा। ये रिकॉर्ड